हाय एवरीवन, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं। न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु इज सच ए पावरफुल साइंस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस प्रोवाइडेड आप इस साइंस को जिंदगी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि 3 चीजें आप जिंदगी के अंदर अचीव कर सकते हैं। पहला, अवेकनिंग ऑफ द लाइफ। व्हाट इज अवेकनिंग? परमात्मा ने हम सबको अद्भुत क्षमताएं दी हैं। अगर उन क्षमताओं को हम पहचान पाए एंड अनलिश कर पाए, योर सक्सेस rate is definitely going to up. Second thing which I can offer you through numerology, that is the transformation of the life. आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहते हैं कि कोयला भी रूपांतरण होकर कभी ना कभी हीरा बन जाता है। सुना आपने? कोयला भी रूपांतरण होकर हीरा बन जाता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक कोयला हीरा बन सकता है तो फिर आप क्यों नहीं और मैं क्यों नहीं? सो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। द थर्ड थिंग विच आई कैन ऑफर यू, दैट इज द नेविगेशन ऑफ द लाइफ। व्हाट इज नेविगेशन? हाउ टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। जस्ट इमेजिन, अगर हम जिंदगी के अंदर राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले सके, डोंट यू थिंक द लाइफ विल बी सो इजी, सो ब्लिसफुल एंड सो पावरफुल? यस। तो 3 चीजें आप सीखेंगे आज इस पॉडकास्ट के अंदर। हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, हाउ टू नेविगेट योर लाइफ एंड हाउ टू बी अवेकेंड। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा सिद्धार्थ कानन जी के चैनल को। एंड सी यू इनसाइड द पॉडकास्ट ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ कानन। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच है। 24 साल से ये लगातार लोगों को एम्पावर करते आ रहे हैं और इस फील्ड में हैं। ये बिलीव करते हैं कि ये आपको सिखाएंगे हाउ टू डू न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ताकि पावर आपके हाथ में है, आप अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हैं। आपको कोई मिडिल मैन या मिडिल वुमन की जरूरत नहीं है जो आपके लिए वास्तु करे या न्यूमरोलॉजी करे, क्योंकि ये खुद आपको सिखाते हैं एंड इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी है। ही टीचेस द साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। जी हाँ, द रिनाउंड अरविंद सूद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ ऑनर सिद्धार्थ, यू हैव कॉल्ड मी ऑन द शो। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। और आपकी आवाज़ की तो दाद देनी पड़ेगी, क्या ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, जस्ट लाइक ए लॉयन। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली ये आपको मैं रिटर्न करना चाहता हूं, और इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। जेन्युइनली मुझे लगा कि क्या बैरिटोन है, बट आई लव इट। मैं बहुत इंट्रीग्ड हूं बाय द साइंस। ओके, ये सोचिए कि मैं अभी स्टूडेंट हूं आपका, ठीक है? करेक्ट। स्टूडेंट टीचर बैठा हुआ है, ये मत सोचिए कि कोई चैट शो होस्ट है, कुछ नहीं। ओके, बेसिक्स। करेक्ट। न्यूमरोलॉजी है क्या? मैं बहुत ही सिंपल भाषा में सिद्धार्थ आपको बताता हूँ व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, राइट नाउ। मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी की 2 परिभाषा आपको बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी इज ए लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, राइट? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द नंबर्स। नाउ मैं हिंदी जानता हूँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं पंजाबी जानता हूँ, मैं मराठी नहीं जानता, मैं तमिल नहीं जानता, राइट? अगर मैं वो नहीं जानता तो मैं क्या कहूँगा? मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती और मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। द सेम वे नंबर्स जो है, इनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करती है और करना चाहती है। वो आपको बताना चाहती है कि आप कौन हैं, क्या है, रोल क्या है, गोल क्या है, ज़िंदगी में आपका जन्म किस पर्पज़ के लिए हुआ है। तो आपका पर्पज़, आपका रोल और आपका गोल, ये सब आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस लैंग्वेज को पढ़ना नहीं जानते हैं। सो आई एम ऑन ए मिशन to educate the people, to make lot of awareness in the people so that they learn this science, communicate with this science and transform their own life. Second, अक्सर आपने देखा होगा मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर आदमी को एक बहुत बड़ा भरम है सिद्धार्थ। मैं सब जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैंने मान लिया आप सब कुछ जानते हैं और आप सबको जानते हैं, मैंने मान लिया। तो मैं अक्सर एक सवाल पूछता कि अगर आप सब कुछ जानते हैं और सबको जानते हैं लेकिन एक आदमी को आप नहीं जानते हैं, मैं बोले कौन से आदमी को नहीं जानता हूँ? मैं बोलूँ आप खुद अपने आप को नहीं जानते हैं। तो ये जो साइंस है, ये आपकी पहचान आपसे करवाती है कि आप खुद कौन हैं, राइट? तो जिन खोजा तिन पाइयाँ। तो ये आपकी यात्रा है, आपकी खोज है जो आपकी पहचान आपसे करवाती है। अगर आप अपने आप को खोजना चाहते हैं तो ये आपकी पहचान आपसे करवा देगी। मुझे यकीन है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने आप को खोजने में लगे हुए हैं, एंड जैसे अपने आप को ज़्यादा समझोगे तो लाइफ बेहतर तो होगी। करेक्ट। ऑनेस्टली बताइए, अगर यहाँ एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी है, क्या
बेटर होता है आपको राह दिखाने के लिए? देखिए, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ सिद्धार्थ, द मदर साइंस इन द ऑकल्ट इज एब्सोल्युटली इट्स एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी इज ए मदर साइंस, करेक्ट. नाउ व्हाई आई चूज न्यूमरोलॉजी, अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ. मैं जब ये विद्या सीखने गया था इससे 25-26 साल पहले, तो मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही अट्रैक्ट हुआ था. तो मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेने गया. मुश्किल से 2-3 क्लास हुई थी, लेकिन मेरे को लगा यार ये मेरे लिए तो बहुत ही भारी भरकम है. इट्स अ वेरी हैवी साइंस फॉर मी, मेरे लिए एटलीस्ट. तो मुझे लगा यार मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, बिकॉज प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, राहु में शनि, शनि में राहु, तो मेरे को लगा ये तो बहुत ही भारी भरकम है, ये मेरे भेजे में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी. आई सेड आई विल नॉट गो फॉर द एस्ट्रोलॉजी, मे बी इट्स अ वेरी हैवी साइंस अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग. तो मैंने बोला एक चांस लेते हैं, न्यूमरोलॉजी की क्लास लेते हैं. तो उसी इंस्टीट्यूट में न्यूमरोलॉजी की क्लास भी हुआ करती थी. तो मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लेने गया. बिलीव मी, ट्रस्ट मी, द मोमेंट आई एंटर इनटू द न्यूमरोलॉजी क्लास एंड इट वाज जस्ट 5 or 10 minutes, it clicked. I thought, no, we are made for each other. So basically, how I perceive numerology and astrology, numerology is a simple science. Anybody can learn in a very short span, and they can evaluate their personality traits and their success with the numerology in a very easy manner compared to the astrology. So I will say numerology is a very simple science. It's a common man's science और कोई भी इसको सीख सकता है. So that is why I love more numerology. सर बताइए, ऑनेस्टली न्यूमरोलॉजी हम जैसे कॉमन लोगों को कैसे हेल्प करता है? देखो कैसे हेल्प करता है, तो मैं बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ सिद्धार्थ. नाउ देर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. 800 करोड़ की पॉपुलेशन है. मैं भी उसी में आता हूँ, आप भी उसी में आते हैं, बिल गेट्स भी उसी में आते हैं, नरेंद्र मोदी भी उसी में आते हैं, मुकेश अंबानी भी उसी में आते हैं, करेक्ट. आप मेरे कहने पे काम कीजिएगा. आप पेपर के ऊपर अपनी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं हैं, जितने विचार हैं, वो पेपर के ऊपर लिखिए. यू नो व्हाट, हर इंसान की रिक्वायरमेंट जो है सिद्धार्थ, वो 3 ही है. पहला पैसा, दूसरा हेल्थ, और तीसरा रिलेशनशिप. चौथी कोई चीज़ होती ही नहीं है, मैं बता दूं आपको. सो हाउ यू कैन क्रिएट अ गुड मनी एंड करियर in your life, numerology helps you. How you create a balance in your relationship sector, numerology helps you. If your health is not going to the right direction, you can detect your health sector and how you can improve your health sector, there numerology helps. What else you need? There is a fourth thing, चौथी चीज़ भी होती है, लेकिन आज तक मेरे से किसी ने पूछी नहीं, किसी ने नहीं पूछी मेरे से. चौथी चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी. वो आज तक मेरे से किसी ने पूछी नहीं. क्यों? हम पूरी ज़िंदगी पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, इसी के बीच में इतना घूम लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की कभी बात ही नहीं करते हम लोग. तो ये चारों चीज़ें आपको बताती है कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर मनी सेक्टर, करियर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, देन यू कैन गो टू द स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी. सर बहुत बार मैं सुनता हूं बर्थ चार्ट, Correct. जन्म पत्री, करेक्ट. और वो देखने के बाद मैंने लाइफ में पता चलता है किससे शादी करना है, सक्सेस क्या होगा, कहाँ अड़चने आएंगी, कहाँ खुशी मिलेगी, सक्सेस होगा, रिश्ते होंगे कि नहीं, टूटेंगे या नहीं. ये जन्म पत्री का यही फायदा है जो मैंने कहा आपसे? करेक्ट. हाँ? बिल्कुल बिल्कुल. हम जन्म पत्री बना सकते हैं. इसको बर्थ चार्ट हम लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में. तो बर्थ चार्ट हम लोग बना सकते हैं, और मैं आपके व्यूअर्स को सिखा सकता हूँ, यू कैन मेक योर बर्थ चार्ट इन जस्ट 5 minutes. क्या बोल रहे हो आप? करेक्ट. तो यस. इसी वक्त आप हमें सिखाओगे बिल्कुल. जन्म पत्री कैसे बने? बिल्कुल. क्या बात है. देखो मेरी वाइफ है यहाँ, तुम भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, ठीक है, और व्यूअर्स भी. तो यानी ये हम जैसे लोग ऑन द स्पॉट आपसे सीख कर करेक्ट. दूसरों के लिए भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. खुद को स्टडी कर खुद सकते को स्टडी कर सकते हैं. हैं. लेट्स डू इट. यस. तो न्यूमरोलॉजी आपने पूछा था मेरे से क्या होती है सिद्धार्थ, तो मैं बोलता हूँ मानो मत, जानो. किसी भी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है. हाँ, आपकी जानने की यात्रा मानने से शुरू हो सकती है. मैं बड़ा ब्लंटली सब लोगों को बोलता हूँ, यार जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उस पर विश्वास मत करो पहले तो. अब बोलो नहीं मैं नहीं मानता, आप उसके ऊपर अप्लाई करो. आप उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करो. 6 महीने 8 महीने में आपका जानना हो जाएगा. अगर जानना हो जाएगा तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं न्यूमरोलॉजी मानूँ या ना मानूँ. मानने से जानने की यात्रा कैसे होती है वो आपको मैं भी बताता हूँ. 5 मिनट के अंदर अंदर आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे, और आपकी मैं स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका रोल, आपका गोल, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपके आने वाले साल, लकी नंबर, लकी कलर, सब आपको मैं बता सकता हूँ. सर मुझे खुली किताब कर देंगे सर. ब्रिंग इट ऑन यारो भाइयों. चलो भाई, अब पूरी दुनिया को पता चलेगा मेरी कुंडली जो कहते हैं ना. करेक्ट. बोलो सर, बिंदास. चलिए मैं बनाता हूँ आपका बर्थ चार्ट. ओके. तो सबसे पहले आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए. ओके, जस्ट होल्ड ऑन.
ओके, सबसे पहले आपका नाम लिखते हैं, सिद्धार्थ। नाउ टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, सिद्धार्थ। 31/31/03 ओके 1979। ओके, नाउ आपका पहले नाम लिखा हमने, उसके बाद आपका डेट, मंथ एंड ईयर लिखा, 31 मार्च 1979। नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स, डेट 31, मंथ 03, देन ईयर 1979। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स, डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद हम लिखेंगे बर्थ चार्ट। उसके नीचे हम क्या करेंगे, 9 ब्लॉक्स बनाएंगे। लीजिए मैं 9 ब्लॉक्स बना रहा हूं। आप पूछोगे 9 ब्लॉक्स क्यों? 9 ब्लॉक्स इसलिए बनाएंगे सिद्धार्थ, क्योंकि नंबर 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। जब नंबर 1 से लेकर 9 तक है तो ब्लॉक भी हमारे 9 ही बनेंगे। 9। सबसे पहले आपकी डेट की बात करते हैं। आपकी डेट है 31। ओके, सो 31 का पहला अंक आता है 3। तो मैं 3 लिखूंगा, जो पहली वर्टिकल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं 3 लिख दूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि आपने 3 का अंक पहली वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम के अंदर क्यों लिखा, कहीं और क्यों नहीं लिख दिया? राइट, कहीं और भी लिख सकते थे। नो, दिस इज अ सीक्रेट, नो विच आई एम गोइंग टू रिवील यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशू ग्रिड होता है, वो हम बनाएंगे। क्या है लोशू ग्रिड? आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। तो सबसे पहले रेफरेंस के तौर के ऊपर मैं लोशू ग्रिड बना रहा हूं। अब लोशू ग्रिड के अंदर आप देखेंगे यहां पर भी 9 ब्लॉक्स होंगे, 1 से लेकर 9 तक नंबर होंगे। हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है। अभी आपको यह भी बताऊंगा व्हाट इज लोशू ग्रिड। तो पहले लोशू ग्रिड के ब्लॉक्स देखते हैं, कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर जा रहा है। ओके, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 एंड 8। सेकेंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5, 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 एंड 6। नो, व्हाट इज लोशू ग्रिड? बेसिकली लोशू वाज ए ग्रेट सेंट born in China. He has lot of research and lot of contribution into the numerology. So उनका नाम था लोशू। उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च दी, तो उनके नाम के ऊपर ये ग्रिड पड़ा, लोशू ग्रिड। राइट, तो वहां हमने लोशू ग्रिड बना लिया। अब वहां पर 1 से लेकर 9 तक नंबर है। हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है जो मैंने आपको बताई है। नाउ अब हमने 3 का नंबर जो है फर्स्ट वर्टिकल लाइन में लिखा, 3 के ब्लॉक मिडल कॉलम के अंदर। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड को रेफरेंस के तौर के ऊपर यूज करना पड़ेगा। वहां देखेंगे 3 का नंबर कहां पर है। देखिए 3 का नंबर यहां पर जो है आप देख सकते हैं, लोशू ग्रिड में फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम के अंदर आ रहा है। तो हमने वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। अगला नंबर आता है आपका 31 का 1। राइट, लास्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में एक का अंक सेम स्पॉट पे आता है, मिडल में आता है लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ चार्ट बनाने के लिए आपको 3 चीजों का इंस्ट्रक्शन है मेरा। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर। जो अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिएगा लोशू ग्रिड से। करेक्ट। सेकंड, अब डेट, मंथ, ईयर में 0 भी आ सकती है। 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए। देयर कैन बी 1 0, देयर कैन बी मल्टीपल जीरोज ऑल्सो। तो 0 अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं पर आ जाए तो उसको कहीं पर भी आपने प्लेस नहीं करना है। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। थर्ड, डेट, मंथ एंड ईयर, अगर यहां पर आपका कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आ जाए, जैसे आपके बर्थ चार्ट में आप देखेंगे कि आपका एक का अंक 2 बार आ रहा है। 31 में 1 बार आया, 31 में 1, फिर 1979 में फिर 1 आ गया। मान लीजिए आपका कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आता है, तो आप उस अंक को उसी ब्लॉक में बार बार लिखेंगे जहां उसका अपना प्रॉपर प्लेस है। जैसे 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आया। 13 मार्च 1973 को पैदा हुए तो 3 का अंक 3 बार आया। तो कोई भी अंक अगर आपका 1 से ज्यादा बार आता है तो उस अंक को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। राइट, नो, दीज आर द 3 इंस्ट्रक्शंस। अब आपके मंथ की तरफ चलते हैं। मंथ है आपका 03। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर दोबारा से आ गया मार्च, यानी कि नंबर 3। तो जहां पहला 3 लिखा था, ठीक उसके बगल में मैंने दूसरा 3 लिख दिया। ओके, नाउ अब चलते हैं ईयर 1979। 1979 में फिर आ गया 1। तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में दोबारा से मैंने 1 लिख दिया, लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन मिडल कॉलम के अंदर। अब उसके बाद 1979 में अगला नंबर आता है 9। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 9 का नंबर कहां पर आता है, वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। फिर आता है आपका 1979 का अगला नंबर आता है 7। लास्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 7। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 का अंक वहीं पर आता है। बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। लास्ट में फिर आ गया आपका दोबारा से 9। तो जहां पहला 9 लिखा था, ठीक उसके बगल में मैंने दूसरा नाम लिख दिया। तो सारे डेट, मंथ, ईयर के नंबर मैंने लिख दिए हैं।
बट कहानी में अभी ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है। सर डरा रहे हो सर। तो एक चीज बताता हूं, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिद्धार्थ परमात्मा ने ना 3 लॉटरीज डाली हैं। मेरी भी डाली है, आपकी भी डाली है, अंबानी की भी डाली है, नरेंद्र मोदी जी की भी डाली है, लेकिन हमें पता नहीं वो लॉटरी क्या है। तो मैं आज 3 लॉटरी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर निकालता हूं, तो देखेंगे आपकी कोई लॉटरी भरी हुई है या कितनी भरी है या कितनी खाली है। तो लॉटरी निकालते हैं आपकी। पहली लॉटरी को हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, डी नंबर। आपका पहली लॉटरी नंबर है ड्राइवर नंबर, वो निकल के आता है 4। कहां से? आप 31 को पैदा हुए, तो 31 का टोटल करें 3 + 1 4 आ गया, तो वो आपका ड्राइवर नंबर है, ये आपकी लॉटरी है। अभी भरी है कि खाली, वो थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरी लॉटरी होती है जिसको हम बोलते हैं सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। वो होता है आपका डेट, मंथ और ईयर, जितने भी नंबर है सबका टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद जो नंबर निकलेगा वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। वो देखते हैं कि लॉटरी भरी है कि खाली है। नाउ 31 मार्च 1979, सबका टोटल करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 का मतलब हो गया 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। राइट, दोबारा से देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 9 17, 17 7 24, 24 और 9 33 6। ठीक है। नाउ एक तीसरा नंबर निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे रियलिटी शोज में जैसे होता है ना, reality बिग shows- बॉस। बिग बॉस में होता है कि अचानक वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री नंबर निकालते हैं, वो उसको बोलते हैं के नंबर, दैट इज कुआ नंबर। वो कहां से आएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपका ईयर ऑफ बर्थ लेते हैं। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1979। ओके, अब 1979 का एक तो टोटल करेंगे पहले। 9 और 1 10, 10 और 17, 17 और 9 26, 26 का मतलब हो गया 8। अब अगर आप मेल हैं तो इसको 11 में से मैं माइनस करूंगा, दैट इज ए फार्मूला। 11 - 8 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपका के नंबर निकल के आएगा 3। अब 1979 को फीमेल भी पैदा हुई है, राइट? तो 1979 का टोटल तो सेम ही आने वाला है, 26 दैट इज इक्वल टू 8। अगर कोई फीमेल है, किसी भी साल में पैदा हुई है, उसका जो ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आएगा उसमें 4 प्लस करेंगे। 1979 का टोटल 26 दैट इज इक्वल टू 8। अब फीमेल के केस में क्या करेंगे? 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12 दैट इज इक्वल टू 3। इंसिडेंटली दोनों का 3 बन गया है, बट नॉर्मली फार्मूला वही है, ईयर ऑफ बर्थ टोटल करना है, 11 में से माइनस करेंगे तो मेल का कुआ नंबर, और अगर फीमेल का निकालना है तो ईयर ऑफ बर्थ का टोटल उसमें 4 प्लस करेंगे, राइट? इंसिडेंटली दोनों का सेम आ गया है, तो आपका कुआ नंबर निकल के आया है 3। अब आपकी सिद्धार्थ 3 लॉटरी है, 4 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। ओके, 4 6 3। अब देखते हैं कितनी लॉटरी भरी हुई है। आपकी 2 लॉटरी भरी हुई है। यस, मैंने एक बची है अभी। नहीं, तीनों लॉटरी खोल दी हैं, 2 भरी हुई हैं, 1 खाली है, यानी कि फुस। प्लीज डिटेल में समझाइए। समझाता हूं। अब देखिए सिद्धार्थ, जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको हम बर्थ चार्ट में जरूर लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपका ड्राइवर नंबर 4 आपके बर्थ चार्ट में लिखता हूं। पहली वर्टिकल लाइन और पहले कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 4। ओके, फिर आता है आपका कंडक्टर नंबर 6, लास्ट की वर्टिकल लाइन, लास्ट कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 6, ठीक 7 के नीचे। ठीक है, थर्ड नंबर है कुआ नंबर 3 नंबर, जहां पहले 2 3 लिखे थे, ठीक उसके बगल में लिख दिया। अब लॉटरी से मतलब क्या? आपकी लॉटरी 4 नंबर की भरी हुई है और 6 नंबर की लॉटरी लग गई है आपकी। जैसे आप देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1979, कहीं 4 नंबर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? 1979 31 मार्च 1979, 4 का अंक कहीं है नहीं। इसका मतलब जो आपका ड्राइवर नंबर है वो 4 निकल के आया है, यानी कि ऐसा नंबर जो आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट नहीं था, आपके ड्राइवर ने उस ब्लॉक को वहां पर भर दिया तो आपकी लॉटरी लग गई। आपको समझ में आया? या तो 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में देखिए था नहीं कहीं पर, तो मैंने 4 जैसे लिखा, 4 का ब्लॉक भर गया, यानी कि 4 की पावर आ गई आपके पास। ओके, अब देखिए 6 नंबर आपके कंडक्टर नंबर है। वैसे तो 31 मार्च 1979 में कहीं है ही नहीं 6 नंबर, तो 6 नंबर यहां पर आपको मैंने जब लिखा तो ये ब्लॉक भर गया, यानी कि वो नंबर जो आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट नहीं था, आपके ड्राइवर ने भर दिया, आपके कंडक्टर ने भर दिया, या आपके कुआ नंबर ने भर दिया, तो आपकी लॉटरी निकल आई। आपकी 2 लॉटरी भरी हुई है। मेरे केस में
मेरी डेट ऑफ बर्थ है मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, मेरा कुआं नंबर 6 है। तो मेरी एक ही लॉटरी भरी हुई है नंबर 4 की, क्योंकि मेरे डेट मंथ ये में कहीं है नहीं, जबकि 2 नंबर और 6 नंबर पहले से मेरे बर्थ चार्ट में था। तो आपकी 2 लॉटरी भरी है, नंबर 4 और नंबर 6। अब आप कहो तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस भी बता सकता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। अरे बिंदास बोलिए सर। हाँ। नो, सबसे पहले आपका नंबर ड्राइवर ही नंबर 4 है, एंड नो बडी नोज बेटर देन मी नंबर 4, बिकॉज मैं भी नंबर 4 से रूल होता हूँ। हाई फाइव सर। आप 31 को पैदा हुए, मैं 13 को पैदा हुआ, तो दोनों का रूलिंग प्लैनेट नंबर 4 है। नाउ 4 नंबर से जो लोग पैदा होते हैं, स्टबर्न पर्सनैलिटीज होते हैं, हठ योगी जिद्दी लोग होते हैं, राइट, डिसिप्लिन लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। इनको ज़िंदगी के अंदर हमेशा साफ सफाई बहुत अच्छी चाहिए होती है ज़िंदगी के अंदर। बट 4 नंबर स्ट्रगल का नंबर है सिद्धार्थ। ज़िंदगी के अंदर देता सब कुछ है, बट डिले कर देता है सारी चीज़ों को, लॉट ऑफ स्ट्रगल। मैं कहता हूँ 4 इज अ नंबर ऑफ स्ट्रगल, इट डिले बट इट समटाइम इट डज नॉट गिव द डिनाइल। देरी करता है, अंधेरी नहीं करता है, तो चीज़ों को थोड़ा डिले कर देता है। नंबर 4 स्ट्रगल का नंबर है। नाउ आपका कॉम्बिनेशन है 4 और 6 का, ड्राइवर 4 कनेक्टर 6। देर आर 81 कॉम्बिनेशन। जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, आपका 4-6 का कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर राहु और 6 नंबर वीनस है, दोनों आपस में मित्र हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तो 4-6 का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरह के लोगों को ज़िंदगी के अंदर, मैं बोलूँ कौन से फील्ड के अंदर जाना चाहिए, मीडिया के अंदर जाएं, होटल के अंदर जाएं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जाएं, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जाएं, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर। एंड इंसिडेंटली आई थिंक यू आर ऑलरेडी इनटू द मीडिया लाइन, एम आई राइट? यस सर। नो सिद्धार्थ, देयर इज अनदर थिंग, बिकॉज आई एम क्वाइट इनटू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद मेरे को ये रियलाइज होता है, मैनी टाइम्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज ए हिडन ब्लेसिंग ऑफ द गॉड टू एवरी ह्यूमन बीइंग। hidden blessing of the God to every human being, but we never recognize that and we never pay our gratitude. You know, आपके केस में अगर आपके लिए कोई बेस्ट लाइन बनती थी तो मीडिया ही बनती थी। Certainly I will say you are fit into the media, you will excel into the media, you are made for the media and you are made for each other, I tell you. But in case ज़िंदगी में कभी आपको और कहीं आगे जाना पड़े, तो मैं बोलूँगा आप होटल, रिजॉर्ट्स, टूर एंड ट्रैवल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी ग्लैमर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरे को नजर आता है, वो आता है जुपिटर और केतु। 3 नंबर भी आता है, 7 नंबर भी आता है। 3 और 7 का मतलब होता है दीज पीपल इधर गोइंग टू द स्पिरिचुअलिटी, और देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी स्पिरिचुअलिटी, और देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी है रिलीजन। तो ये लोग या तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर या रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। आप बताइए, ऐसा यस या नो? और इस वक्त स्पेशली मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत बहुत खींचा जा रहा हूँ सर, रियली एट दिस स्टेज लाइक नेवर बिफोर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ सिद्धार्थ। द मोमेंट यू विल क्रॉस 50 और 55 in your life, you will highly plunge or you will attract you towards the spirituality. You are made for the spirituality because Jupiter and Ketu, they propel the person towards the spirituality. After 50 or 55, you will be, I think, largely, plunge into the spirituality. You take it from me. नहीं, मैं अभी सेंस भी कर रहा हूँ। जैसे मैं अब 45 का हूँ, तो इस स्टेज पे मैं सेंस कर रहा हूँ, स्पेशली लास्ट 1 year में मैं बहुत बहुत डीपली फील कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की ओर। अब आपके बर्थ चार्ट में ना एक लाइन बनती है 4-9-2 की, जिसमें 2 नहीं है, 4-9 आता है, इधर 4-3 आता है। तो मैं कहता हूँ कि जब 4-3 का कॉम्बिनेशन बैठे और 4-9 का कॉम्बिनेशन बैठे, तो दीज पीपल आर वेरी वेरी ब्रेनी। इनका थॉट प्रोसेस ज़बरदस्त होता है और इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। सिंपल भाषा में, जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं, सिद्धार्थ वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। बट अगर वीकनेस की बात करूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2-5-8 की लाइन बिल्कुल खाली है, जो डायगोनल लाइन होती है। इम्पेशेंट पर्सन, ऑलवेज नीड द थिंग्स क्विकली एंड बिल्कुल 100% बहुत इम्पेशेंट हूँ। नो पेशेंस, चाहता हो तो अभी हो, और जब तक ना हो तो बहुत रेस्टलेस फील करते हैं आप। तो ये आपका थोड़ा, मैं माइनस कहूँ या क्या कहूँ। तीसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब 7 नंबर और 6 नंबर आता है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी आता है, 7 भी आता है, 6 भी आता है। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं, कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। सिद्धार्थ करने में बिलीव करता है, डरने में बिलीव नहीं करता है। सिद्धार्थ को हमेशा जीवन के अंदर रिस्क चाहिए, थ्रिल चाहिए, एंड ही इज ए एक्शन टेकर। मैं बाद में देखूंगा मैं सफल हुआ कि असफल हुआ, पहले मैं करने की सोचता हूँ। सर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे टीम वालों से पूछे, मैं बिल्कुल ये हूँ, बिल्कुल बैंग ऑन। ये नहीं कह रहा हूँ, कसम ऊपर वाले की, कि ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप बैठे हो यहाँ पे, एग्जैक्टली ऐसे हो।
नाउ सिद्धार्थ, आई लव चैलेंजेस। यू लव चैलेंजेस। आपको हमेशा जिंदगी के अंदर जब तक थ्रिल ना हो, जब तक रिस्क ना हो ना, तो लगता है आदमी मर गया यार, एकदम मैं डेड बहुत बोर हो जाता हूँ, बहुत बोरियत हो मैं जाती फील है। करता हूँ कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, एम्प्टी फील करता हूँ। तो यस यस। तो ओवरऑल आपको बोलूंगा इस तरह का आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर है, बट एंड ऑफ द डे प्रोफेशनली absolutely bang on the target. You are into the media, you will excel into the media, right? And further you can explore anything like luxury जी, resorts and any glamorous business, and take it from me. I will give you in the writing. The moment you will cross 50 or 55, come to me, you will be totally immersed into the spirituality, and maybe a different clothes and different set of mind you will have after 50 or 55. So जितना बताया ठीक है सिद्धार्थ? बिल्कुल बैंग ऑन सर, रियली। Anything else you want to know in particular about your date of birth? I can answer you. नहीं, बट वेयर इज द फ्यूचर हेडेड नाउ? फ्यूचर हेडेड, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ सिद्धार्थ कि आपका 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 ये आने वाले साल कैसे जाने वाले हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। बहुत सुनना चाहता हूँ, जैसे हो निडर होके मुंह पे बोलिएगा। चलिए, उसके लिए हम एक पर्सनल ईयर निकालते हैं, जो कि बड़ी लंबी कैलकुलेशन है। आपका पर्सनल ईयर जो है वो नंबर 6 पे आ गया है इस साल, राइट? 2024 is going to be the most prominent year of your life. Prominent year of life means what? नई गाड़ी आना, नया घर आना, नई प्रमोशन होना। सर हुआ है ये, हुआ? गाड़ी 1 महीने पहले लिया है ओह! सर, घर भी इसी साल सर। सीरियसली? कसम से, मेरे लोग यहाँ बैठे हुए, इनसे पूछो, गाड़ी 1 महीने पहले, घर इसी साल। माय गॉड। और मैं सबको दिल से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सर और मैंने पहले बात किया है, सर No. ने मुझसे बात भी नहीं की है। हम लोग सर आए 2 मिनट पहले बैठे, उन्होंने ठक 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 कैलकुलेशन शुरू किया, बस। माय गॉड। आप अपना विश लिस्ट बनाइए अभी, विश लिस्ट बनाइए। एवरी विश इज गोइंग टू कम ट्रू। गो ऑल गन्स ब्लेजिंग सिद्धार्थ, यू आर पासिंग थ्रू वन ऑफ द platinum period of your life, and it will continue till 2026. You have another 2.5 years. आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं कमर्शियली, एवरी ड्रीम विल कम ट्रू, एवरी ड्रीम विल कम ट्रू। डू इट। माय गॉड सर, थैंक यू। और भी बताऊं? और बताओ सर, अच्छा। बताओ। नो, आपको मैं गाइड करूंगा सिद्धार्थ, 2-3 चीजें आप जरूर कीजिए, बिकॉज आपके ना नंबर बहुत ही मिसिंग है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, और इंसिडेंटली मेरे बर्थ चार्ट में भी 2-5 नंबर नहीं है। अब 2, 5, 8 जब नंबर नहीं होता ना, तो कई बार जिंदगी के अंदर अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर्स, आते रहते हैं सर, डिले फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आप 2 काम करिए सिद्धार्थ। पहला, एक क्रिस्टल जरूर पहनिएगा, क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला, राइट? आपका पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, आपके डिसीजंस अच्छे हो जाएंगे। और हमेशा यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर, यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। खाना खाते हैं 2 बार 3 बार हरी सब्जी खाइए, खीरा खाइए, हरे रंग का बैंड पहन लीजिए, हरे रंग का रुमाल यूज़ कीजिए। वेन एवर यू गो फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग, उस दिन कुछ ना कुछ ग्रीन जरूर पहनिए, ग्रीन शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कुछ भी पहनिए। यू विल फील लॉट ऑफ डिफरेंस इन टू योर सक्सेस। दूसरा, I do not know in Bollywood you deal more into media and all that. I will highly suggest you don't use 2 colors, black and yellow. These are not the good colors for you. Best colors will be red, white and green. These are the best colors for you, Siddharth. Right? And any important event which is make or break situation for you, avoid on 4, 13, 22, 31, 8, 17 and 26। यानी कि 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26 इन डेट्स को कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो तो थोड़ा उसको आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं तो बोलता जाऊंगा 2 घंटे आपको। सुपर सुपर, जितना मालूम होना चाहिए था अच्छा है, तो लाइफ बेहतर होगी। हाँ, यस यस यस। सुपर। पर अब मैं जानना चाहता हूँ, इससे तो बहुत से लोगों ने सीखा ही होगा कि कैसे खुद आप एक जन्मपत्री बना सकते हो। हाँ, आपने खुद बनाई, आपने समझाया भी, और आप लोगों ने ऑब्वियसली स्टडी भी किया। जब सर बात कर रहे थे उन्होंने आपको दिखाया भी था। करेक्ट, राइट। लेट्स टॉक अबाउट पीपल लाइक शाहरुख खान। उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने है जी 2 नवंबर। ओके, राइट। राइट। कहा जाता है जो लोग हैं जिनका बर्थ मंथ और डेट ऑफ बर्थ सेम होता है, वो ऊंचाइयां छूते, वो सेलिब्रिटी बनते हैं। ये सच है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सिद्धार्थ। नाउ
पहली बात, नंबर 1 से लेकर 9 तक है, सारे ही नंबर अच्छे हैं, कोई भी नंबर मैं नहीं बोलूँगा ख़राब नंबर है। हर नंबर की एक अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, हर नंबर का अपना स्ट्रेंथ है, हर नंबर का अपना वीकनेस है। शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965, ओके। तो अगर मैं इनका ड्राइवर देखूँ वो तो नंबर 2 पे आएगा, और कंडक्टर नंबर इनका आएगा 2 2 4 1 5 5 2 10 6 16, 7 नंबर। तो इनका ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 7 है। मैं आपको बताता हूँ, ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 हो जाए बेस्ट। अगर मैं तो देखो शाहरुख खान को कभी मिला नहीं हूं। शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं सफलता की, तो एक ही चीज की उसकी सफलता टिकी हुई है, जो शायद शाहरुख खान को खुद भी पता नहीं होगा। ड्राइवर 2 कंडक्टर 7, 2 नंबर चंद्रमा, 7 नंबर केतु। ऐसे लोगों को इंट्यूशन पावर जबरदस्त होती है। रादर सम टाइम इट इज नॉट द इंट्यूशन, इट इज अ सिक्स्थ सेंस ऑल्सो। इट इज अ सिक्स्थ सेंस, जहां से सारी दुनिया के लॉजिक, सारी फिलॉसफीज खत्म हो जाती है, वहां से आपकी इंट्यूशन पावर शुरू हो जाती है। सो आई थिंक शाहरुख खान अपनी इंट्यूशन पावर को यूज करते होंगे, अपनी सिक्स सेंस को यूज करते होंगे। डिसीजन कब लेना है, कैसा लेना है, अगर इस तरह के लोग अपने सिक्स सेंस को सुनते हैं तो दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। और मजेदार बात बताऊं, इनका ड्राइवर 2 कनेक्टर 7 अच्छा कॉम्बिनेशन, बट इनकी सफलता एक तो 2 7 का कॉम्बिनेशन, दूसरा शाहरुख खान के अगर आप नेम के स्पेलिंग देखें, जो कि मैंने कई बार देखे हुए हैं, वो नंबर 6 पे आते हैं, 42 पे आते हैं, राइट। और 6 नंबर किसका? वीनस का। आपका कंडक्टर नंबर 6 है। 6 नंबर वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? मीडिया को। इसका मतलब अगर आप मीडिया के अंदर जाते हैं, 6 नंबर की पावर आपके पास आ जाती है, तो आपकी सफलता के चांसेस उतने ही बेहतर हो जाते हैं। सो दीज आर द 2 रीजंस आई थिंक, उसका ड्राइवर कंडक्टर, उसकी सिक्स सेंस, उसका इंट्यूशन पावर और उसके नेम के स्पेलिंग। आई थिंक दीज आर द फ्यू फैक्टर्स व्हिच मेड शाहरुख खान द किंग खान अकॉर्डिंग टू मी। सर मैंने बहुत बार सुना हुआ है, ठीक है, मिसिंग नंबर्स। करेक्ट। वो समझाइए ना, ये क्या होता है? जैसे मैं बहुत बार सुना रहा है मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर है। देखो मैं बताता हूँ सिद्धार्थ, मेरे को 24 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और 24 साल में मैंने 24 डेट ऑफ बर्थ आज तक नहीं देखी जिनके बर्थ चार्ट में सारे नंबर आ जाए। ओनली 3 to 4 पीपल आई नो पर्सनली जिनके बर्थ चार्ट में सारे नंबर आ जाते हैं। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई ना कोई नंबर मिस होगा। जैसे आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर नहीं है, मेरे बर्थ चार्ट में 5 और 8 नंबर नहीं है, तो बहुत से लोगों के बहुत से नंबर मिस हो जाते हैं। सिंपल एक फार्मूला पहले बताता हूँ कि जो नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज योर स्ट्रेंथ एरिया। जो नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर एब्सेंट है, दैट इज योर वीक एरिया। नाउ अगर आपका वीक एरिया है, सपोज कीजिए, तो सवाल पैदा होता है क्या उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं? मैं बोलूंगा यस, इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ 1 से लेकर 9 तक नंबर के मैं सारे इंपैक्ट बताता हूं कि कौन सा नंबर मिस होने से क्या इंपैक्ट आता है, और कौन से नंबर को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, बिना समय खर्च किए। नाउ एक नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में मिस हो जाएगा, जो इस सेंचुरी में होने की उम्मीद है, नो बाय डिफॉल्ट वी ऑल पीपल बोर्न इन द लास्ट सेंचुरी 1 and 9 तो होगा ही होगा, बट इस सेंचुरी में 1 नंबर जो मिस हो सकता है। अब एक नंबर जो होता है मिस होता है, तो ये नंबर होता है राजा का, यानी कि किंग का नंबर है, सूर्य का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। अगर एक नंबर मिस हो जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, राइट। उसको कैसे इंप्रूव करना है? सूर्य को जल दीजिए, सिंपल, पैसे नहीं लग रहे आपके, राइट। अगर 2 नंबर मिस हो जाएगा, जैसे कि इस सेंचुरी में 2 नंबर कभी मिस नहीं होगा, लेकिन लास्ट सेंचुरी में मिस होगा, जैसे आपका 2 नंबर मिस हो रहा है। अगर 2 नंबर मिस हो जाए, राइट, तो 2 बातें बोलता हूं। एक, आप क्रिस्टल पहनिए, राइट। दूसरा, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, आप 2 नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। पक्का करूंगा सर। कीजिए आप। 3 नंबर, अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, देवगुरु का नंबर है। अब ये क्या देते हैं? नॉलेज, ये देते हैं विद्या। आपके पास देखिए 3 नंबर है, सो यू आर अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यू नो हाउ टू ड्राइव द नॉलेज, और आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर 3 नंबर मिस हो जाए तो ऐसे लोगों की हो सकता है एजुकेशन थोड़ी सी हैम्पर कर जाए, या नॉलेज में कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाए, या क्रिएटिविटी उतनी अच्छी ना हो। हाउ टू रिप्लेनिश? सिंपल, केसर का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, 3 नंबर की पावर को रिप्लेनिश कर सकते हैं। या इसके साथ साथ आप तुलसी की माला पहनिए या रुद्राक्ष पहन लीजिए, क्योंकि वुड एलिमेंट है। 4 नंबर अगर किसी का मिस हो जाए, 4 इज ए नंबर ऑफ राहु, जो आपको डिसिप्लिन देता है, ऑर्गेनाइजेशन देता है। 4 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए आप कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी या ब्रेड खिला दीजिए, पैसे नहीं लग रहे आपके, समय नहीं लग रहा, और इसके साथ साथ रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लीजिए। 5 नंबर अगर मिस हो जाए, राइट। नाउ जैसे 5 नंबर की बारी आती है सिद्धार्थ, में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ यार, पता क्यों? 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर है, द मोस्ट लव्ड नंबर बाय अरविंद सूद इज नंबर 5 फॉर 2 रीजंस। पहला, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है।
एंड आप देखेंगे, आप जितने भी सर्कल में अपने लोगों को जानते हैं, 200 400 500 लोगों को, यू बी सरप्राइज टू नो 5 नंबर बहुत ही कॉमन आपको मिस नजर आएगा। मैनी पीपल आर मिसिंग द नंबर 5। 1 से लेकर 9 तक अगर नंबर की बात करूं, द मोस्ट पावरफुल नंबर यू नो दैट इज नंबर 5। इट्स द मोस्ट पावरफुल नंबर। आई एम ए कोच, आई एम ए टीचर। मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं 5 इज ए नंबर विच इज ए मास्टर नंबर। मास्टर की है, मास्टर की नंबर। जैसे अभी होटल में कभी जाते हैं ना, तो चाबी अपनी होटल में रह जाती है, तो आप रिसेप्शन वाले को क्या बोलते हैं, भैया जरा यार वो चाबी देना। बोला सर मास्टर की है मेरे पास, मैं किसी भी ताले की चाबी खोल सकता हूँ। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम मास्टर की बोलते हैं, किसी भी ताले की चाबी खोल देता है। यू नो इमेजिन हाउ पावरफुल इज नंबर 5। नो व्हाई दिस इज सो पावरफुल। अगर आप लोशो ग्रिड के अंदर देखें, अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखें, तो 5 की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, बिल्कुल सेंटर ब्लॉक के अंदर है। जब सेंटर ब्लॉक के अंदर है तो 2 चीजें करता है। पहला, बैलेंस क्रिएट करता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस क्रिएट करता है। 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर हैं, कोई भी नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिस हो जाए और 5 नंबर अगर प्रेजेंट हो जाए, तो दिस हैज द पावर कि जितने भी नंबर मिसिंग, उसकी सबकी पावर को थोड़ा थोड़ा ये कंप्लीट कर देता है। सो दैट इज द नंबर 5 इज वेरी वेरी पावरफुल नंबर। तो 5 नंबर अगर मिस हो जाएगा तो क्या होगा, लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे आपके पास 5 नहीं, मेरे पास भी 5 नहीं, स्पीड ब्रेकर बहुत आते हैं ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर, मल्टीपल हर्डल्स आते हैं जिंदगी के अंदर। तो 5 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बोला, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, रुमाल रखिए, हरे रंग का बैंड पहनिए, राइट। 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस हो जाता है, 6 इज ए नंबर ऑफ वीनस। 6 इज ए नंबर ऑफ वीनस, यानी कि शुक्र का नंबर है। और आज की जो इरा, इसको हम कहते हैं शुक्र प्रधान युग। 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर है सिद्धार्थ, द मोस्ट रिच पोर्टफोलियो हैज नंबर 6। जिसके पास लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, मान, यश, धन, दौलत, रिलेशनशिप, ये सारे का सारा 6 नंबर के पास है। अगर 6 नंबर मिस हो जाता है कई बार, तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो सकता है, आपका मनी करियर सेक्टर वीक हो सकता है। हाउ टू इंप्रूव, सिंपल। 6 नंबर की कमी को अगर पूरा करना चाहते हैं, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो। यू विल सी द डिफरेंस इन टू योर लाइफ। सिंपल। 7 नंबर केतु का नंबर है, राइट। अगर 7 नंबर मिस हो जाएगा तो क्या होगा, 7 नंबर जो है विजडम का नंबर है, बुद्धिमत्ता का नंबर है आपके पास, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, राइट। अगर 7 नंबर मिस हो जाए तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी विजडम, आपकी रिसर्च, आपकी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। 7 की कमी को पूरा करना चाहते तो एक घड़ी पहनी जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर 2 कलर हो, सिल्वर एंड गोल्डन। नो वन थिंग यू मस्ट नोटिस सिद्धार्थ, मैं जितनी भी रेमेडीज बता रहा हूँ उसमें पैसे भी नहीं लग रहे, समय भी नहीं लग रहा। जी ऑफ कोर्स, हाँ वो मैंने नोटिस किया। कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई समय नहीं लग रहा, एंड दिस आर मोर ऑथेंटिक, मोर रैपिड, मोर फास्ट एंड मोर डिपेंडेबल कंपेयर टू द ऑल कॉस्टली रेमेडीज, राइट। नो नंबर 8, अगर आपके बर्थ चार्ट में 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर किसका, शनि का नंबर है। अब 8 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं होता है, जैसे आपके पास भी 8 नंबर नहीं है, मेरे पास भी 8 नंबर नहीं है, राइट, तो आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर होती है ऐसे लोगों की, राइट। अब मेरे पास भी 8 नंबर नहीं है, आपके पास भी 8 नंबर नहीं है, इंसिडेंटली यू आर ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 4, आई एम ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 4। आप और हम एक चीज़ के मास्टर हैं, पैसा उजाड़ना कैसे है, पैसा बर्बाद कैसे करना है, और पैसे को ठिकाने कब लगाना है, वी आर द मास्टर। और पैसा संभालना कैसे, ये कला मेरे को तो नहीं आती, आपका मुझे पता नहीं है, आपके पास भी 8 नंबर नहीं। सो आई डू नॉट नो हाउ टू मेक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी पूर्ण हो जाती है जब आपके पास 8 नंबर नहीं होता। तो 8 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही सिंपल उपाय बताता हूँ। एक सिंपल क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला पहनिए, यू कैन रिप्लेनिश द नंबर 8। नाउ कम्स नंबर 9। अगर नंबर 9 मिस हो जाता है, नंबर 9 किसका, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, आपको इंटेलिजेंस देता है ये। अगर 9 नंबर मिस है तो इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। 9 नंबर को इंप्रूव करने के लिए सिंपल रेड कलर का टीका लगाइए या रेड कलर का बैंड पहन लीजिए। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर, क्या इंपैक्ट है, क्या रेमेडी है, क्विकली मैंने आपको बता दिया। जस्ट डू इट, फील द डिफरेंस इन टू योर लाइफ, कम टू मी आफ्टर 6 months एंड ईयर, यू विल फील द डिफरेंस इन टू योर लाइफ। मैं तो करने वाला, आई होप आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं और ध्यान से आपने लिखा भी हुआ है। एंड यू कैन रीविजिट दिस वीडियो एज वेल। हमारे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स आएंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे रील्स आएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स आएंगे। सो रिमेंबर, सारी चीजें विदाउट स्पेंडिंग मनी आपको सर बता रहे हैं। बिना पैसा खर्च किए, यस। जैसे भी लोग अपने नाम पे एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स डाल देते हैं या हटा देते हैं, आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, अजय देवगन हो, ये वाकई में फ़ायदा करता है और कैसे? नाउ जैसे कि मैंने बोला, मैं कोच, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, राइट। तो न्यूमरोलॉजी में जो भी पढ़ाता हूँ, जब नेम स्पेलिंग चैप्टर आता है ना सिद्धार्थ, तो मैं क्या बोलता हूँ,
यही वो एक केस कार्ड है, यही एक तुरुप का पत्ता है जो आपके फॉर्चून को चेंज कर सकता है, आपको जीरो से हीरो बना सकता है, फर्श से अर्श तक की यात्रा करवा सकता है, और उल्टा हीरो से जीरो भी बना सकता है और अर्श से फर्श भी पहुंचा सकता है आपको। नेम स्पेलिंग इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सक्सेस। एग्जाम्पल, अब आपका डेट मंथ ईयर 31 मार्च 1978 1979, अब ये तो कभी चेंज होगा नहीं, इस जन्म में तो कभी चेंज होगा नहीं। आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, ये कभी चेंज होगा नहीं। आपके बर्थ चार्ट को कभी हम चेंज कर ही नहीं सकते, जो होना था सो हो गया। परमात्मा ने ताश के पत्ते फेंक दिए हैं, अब खेलेंगे कैसे वो हमारे हाथ में है। अब ये तो कभी चेंज हो नहीं सकता। आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग की फ्रीक्वेंसी अपने ड्राइवर के साथ, अपने कंडक्टर के साथ और अपने बर्थ चार्ट के साथ अगर आप अलाइन कर लेते हैं ना, तो आपकी सक्सेस 40 to 50% अप जा सकती है। नाउ इन माई एक्सपीरियंस आई नो सो मैनी पीपल, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइव एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा मैं। आई नो सो मैनी पीपल हैविंग अ वेरी गुड बर्थ चार्ट, बट नेम स्पेलिंग अच्छे नंबर की ऊपर ना होने की वजह से देयर सक्सेस इज लिमिटेड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, if you have an average birth chart like Arvind Sood, I have a very average birth chart. My driver connector is 4-2, my birth chart is very average. But Siddharth, my success story is not average. Lot of credit I go to my name spelling. तो नेम स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अलाइन कर लें तो मैं पंजाबी में एक ही बात बोलता हूँ, फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। राइट नाउ नेम स्पेलिंग को कैसे चेंज करना है, राइट? सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, अपनी बात करता हूँ। मेरा नाम, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माता पिता को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी। उन्होंने मेरा नाम रखा ARVIND SOOD। मेरे नेम के स्पेलिंग ARVIND SOOD इसका टोटल करते तो नंबर 4 पे आ जाता है, और मेरा ड्राइवर भी 4 है। 4 के साथ 4 जब आ जाता है तो ये लाइफ में स्ट्रगल और बढ़ा देता है। तो मेरे को जब ये विद्या आई, जब ये नॉलेज आई, तो मैंने अपना नेम चेंज किया। मैंने अब अपना नाम 24 साल पहले किया था ARVIEND अरविंद का टोटल 24 आता है, सूद का 13 आता है, इट कम्स टू 37, दैट इज इक्वल टू 1। ट्रस्ट मी, पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट सिद्धार्थ, माई फॉर्चून चेंज, मेरा फॉर्चून चेंज हो गया। इसका मतलब अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लेते हैं तो आप जीरो से हीरो की यात्रा पे जा सकते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। राइट नाउ, चाइना, राइट, चाइना का टोटल अगर आप देखें तो 15 पे आता है, दैट इज इक्वल टू 6। वी आर नॉट गोइंग अबाउट द करेक्टर ऑफ चाइना, वो जैसा भी है, बट उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी डोमिनेशन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी इकोनॉमी की, वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? उसका नंबर 6 पे आता है, 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, वेरी पावरफुल नंबर। दुबई का टोटल नंबर 5 पे आता है, बैलेंस नंबर पे आता है। मैंने बोला 5 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स। स्विट्जरलैंड का नंबर 5 पे आता है। यूएसए का टोटल, यूएसए नंबर 1 पे आता है, 1 नंबर सूर्य का, डोमिनेशन देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको टोटल करें, नंबर 5 पे आता है, वेरी पावरफुल, राइट। तो अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को लाइन कर, जैसे आपने बॉलीवुड के कई एक्टर्स का बोला, राजकुमार राव जी ने किया, एकता कपूर का अगर आप देखें तो के से शुरू करती थी वो, राइट। अजय देवगन का देखिए, उसने ए ड्रॉप कर दिया। सिंह इज किंग पिक्चर में देखिए डबल एन लगा दिया, और आप इनके फॉर्चून देखिए कैसे चेंज हुए। नो, द मैसेज विच आई वांट टू गिव टू योर व्यूअर्स इज ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके फॉर्चून को चेंज करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। सो दैट इज द ओनली फैक्टर कि जो आपकी लाइफ में आपको एवरेज तक पहुंचा सकता है। और इसमें एक और चीज बताता हूं सिद्धार्थ, नेम स्पेलिंग चेंज कर लिया आपने, अब सबसे बड़ी मन में प्रश्न पता क्या आएगा, क्या मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ेगा? ये मैं आपसे पूछने वाला था अभी। कभी नहीं करना पड़ेगा। मैंने आज तक अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर कभी चेंज नहीं किया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक के अंदर मैंने अपना कभी नाम नहीं चेंज किया। तो बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं। आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बट सम टाइम इफ आई साउंड बोस्टफुल, आई डोंट माइंड। मैं जब ये क्लास पढ़ाता हूँ नेम स्पेलिंग की, तो मैं बड़ा बोस्टफुल से कहता हूँ, इंडिया के अंदर नोबडी कैन टीच यू बेटर देन अरविंद सूद नेम स्पेलिंग। मेरे से बेहतर की नेम स्पेलिंग आपको सिखा ही नहीं सकता है। बिकॉज नेम स्पेलिंग के अंदर जो मैं फिल्टर लगाता हूँ करेक्शन के वक्त, इतने फिल्टर लगाता हूँ कि ये जीरो कॉम्प्रोमाइजिंग जोन मेरे लिए बन जाता है। बिकॉज यही है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। तो इसके अंदर हम जीरो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। राइट नाउ, अगर आप इसको ऑफिशियली अगर बिना चेंज के कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं बहुत ही लॉजिकल साइंस आपको बताता हूं, कुछ टूल्स बताता हूं आपको। पहला,
आप अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर आप इसको चेंज कर दीजिए, ईमेल आईडी बना लीजिए इस नाम से जो आप चेंज करेंगे। दूसरा, जितना भी सोशल मीडिया है आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वहाँ पर आप कर लीजिए। चौथा, नेम प्लेट। अब लॉजिक देखिए, सपोज करिए मैं अभी आपके नेम के स्पेलिंग अभी आपका भी चेक करके बताता हूँ कि सिद्धार्थ कानन का नेम अच्छे नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसको चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। नाउ सपोज कीजिए मैंने सिद्धार्थ कानन को ठीक कर दिया नेम के स्पेलिंग को, अभी देखते हैं उसको। तो मैं बोलूँगा सिद्धार्थ एक काम करना, इस नाम से आप अपना एक बिजनेस कार्ड लगाइए और जितने भी लोगों से आप दिन में मिलते, 2, 4, 5, 10 लोगों से मिलते, हर आदमी को अपना बिजनेस कार्ड दीजिए। बेसिकली क्या है कि नाम को कितना आप ट्रैवल करवाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 5 लोग मिलने आते हैं मुंबई में, राइट। मैं एवरेज मानता हूँ कि एक बंदा आपसे जब मिलने आया होगा तो कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर से दूर से आया होगा। इसका मतलब अगर एक आदमी को आपने अपना बिजनेस कार्ड दिया और उसने 25-30 किलोमीटर जब घर पे गया, कहीं पर भी गया, तो आपका नेम ट्रैवल हुआ। दिन में 5 लोगों को मिले तो 100 किलोमीटर ट्रैवल हुआ। 30 दिन से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3000 किलोमीटर हो गया। साल में कीजिए कितना ट्रैवल हुआ, तो नेम आपका एक्टिवेट हुआ। 9, आपका जितना सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एंड फॉर द सेक हमारी ईमेल आईडी, कौन कंट्रोल करता है? आपको मेल आती है और आपकी मेल जाती है, कौन कंट्रोल करता है? एनी आइडिया? नहीं तो मैं बताता हूँ, जस्ट सी कैसे आपको मेल आती है। हु इज द कंट्रोलिंग स्टेशन? पीपल हु सेंड इट। नो, टेक्निकली देखें तो सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट फेल हो जाए तो क्या आपको मेल आएगी? नहीं आएगी। करेक्ट? नो। सैटेलाइट कहां पर है? ऊपर, ब्रह्मांड में। इसका मतलब अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज करते हैं और आप मेल करते हैं तो मेल कहां जाएगी? ब्रह्मांड में जाएगी, सैटेलाइट में वापस आएगी। दिन में 50 मेल करेंगे तो इसका मतलब मेल जा रही है और आ रही है, और आपकी कनेक्टिविटी कहां बैठ रही है? सैटेलाइट में, जो कि ब्रह्मांड के अंदर है। तो ब्रह्मांड की पूरी पावर, यूनिवर्स की पावर डेली आपके नेम के साथ ट्रैवल कर रही है और आपके साथ कनेक्ट हो रही है। सेम अप्लाइज ऑन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इनटू योर ईमेल आईडी। तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। आप नेम प्लेट लगाइए अपने घर के बाहर, राइट। नेम प्लेट लगाएंगे तो आपका नेम एक्टिवेट होगा। नो, अब आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कैसे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं। आंख क्या है? कैमरा। कैमरा तभी तो है ना, आंख को कहते हैं साइंस में कैमरा, जो मेरी फोटो खींच रही है और आप मेरी फोटो खींच के एक दूसरे को देख रहे हैं। इनविजिबल रे ट्रेवल कर रही है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब अगर सिद्धार्थ कानन अपने नेम प्लेट को बाहर लगाए तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका स्टाफ, जितने भी लोग उस नेम प्लेट को देखेंगे तो इनविजिबल रे उसके ऊपर टकराएगी और नेम आपका वाइब्रेट करेगा। सो आइडिया इज, आप अपने नेम को कितना अच्छे से ट्रैवल करवा सकते हैं, कितना वाइब्रेट कर सकते हैं, उससे आपकी नेम की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे और हो जाएगी बल्ले बल्ले। हाँ, तो सर बताइए ना सर। तो आपका नेम का स्पेलिंग चेक किया जाए। चलिए चलिए सर। अब आपको ये नहीं पता कि आपके नेम के स्पेलिंग क्या आपको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं? जानना चाहते हैं? बताइए ना। आपकी नेम के स्पेलिंग आपको पुल कर रहे हैं, आपको पुश नहीं कर रहे। योर नेम स्पेलिंग इज नॉट कमिंग एट ए गुड नंबर। ओके, नाउ आपके नेम के स्पेलिंग आते हैं नंबर 3 के ऊपर। आपका ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 6। 3 नंबर जो जुपिटर होता है, 6 नंबर कंडक्टर के साथ कभी मैच ही नहीं करता है। तो ये क्या करेगा? आपकी जो सक्सेस रेट है उसको 40% डाउन कर देगा। करेक्ट? आपके नेम के स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 पे जाने चाहिए। कारण, लेट अस टॉक लॉजिक। 5 नंबर क्या है? मास्टर की। पहला लॉजिक, आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं है। तो 5 नंबर जब नेम स्पेलिंग करेंगे तो आपके नेम के स्पेलिंग की 5 करने से आपके बर्थ चार्ट में 5 की पावर जाएगी। आपके बर्थ चार्ट में जो राज योग होता है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, एक डायगोनल लाइन बनती है। आपके पास 4 भी है, 6 भी है, 5 नंबर नहीं है। जैसे आप अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 5 पे करेंगे, आप स्टाम्प पेपर लाइए, मैं आपको लिख के दूंगा। सिद्धार्थ, कम टू मी इन दिसंबर 2026, यू विल बी अ पर्सन विच, जो आपकी जो वर्थ है, इट विल बी मोर देन डबल। वाओ आई कैन गिव यू इन द राइटिंग। आई एम गोइंग टू गिव यू एस कार्ड नाउ। तो आपके नेम की स्पेलिंग जो नंबर 5 पे जाने चाहिए। ओके, सिद्धार्थ के अंदर मैं ये चाहता हूं, अगर आपका टोटल 48 पे आ रहा है तो इसको क्या करेंगे? 50 कर देंगे, 50 करेंगे। 50 का मतलब हो गया 5 + 0 दैट इज इक्वल टू 50। सिंपल। इसके लिए सिद्धार्थ आपको मैं बोलूंगा, आप क्या कर सकते हैं? कानन के अंदर डबल के कीजिए आप, राइट। हो सकता है आपको देखने में अच्छा ना लगे, या सिद्धार्थ के साथ थोड़ा सा स्पेस देने के बाद के कर सकते हैं। आप अपने फादर का पहला अल्फाबेट बताइए, क्या है नेम का? वी। मदर का? आर। ओह, मजा आ गया। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। आप अपना नाम लिखिए सिद्धार्थ आर कानन। हु इज आर? लोग पूछे, माय मदर। अरे सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल स्वीट है, अमेजिंग। राइट नाउ
अब इससे दो फायदे होंगे, आपके नेम के स्पेलिंग ठीक हो गए, आर कौन है, मदर, सिद्धार्थ और कानन के बीच में जब मदर आ जाएगी तो मदर की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहेंगी। तो वही रखो स्पेलिंग, वही आर डाल दो बीच में। आप सिद्धार्थ आर कानन, आपकी पॉडकास्ट में मैं कह रहा हूं, आज की डेट नोट कर लीजिए, कम टू मी आफ्टर 2 years। आपका बैंक बैलेंस अगर डबल से ट्रिपल नहीं हो जाए तो मेरे को मत बोल, पकड़ लीजिएगा आप, और उसमें से कोई शेयर होगा तो मेरे को दे दीजिएगा। सर दिल वाला हो। सिद्धार्थ आर कानन कीजिए, सिद्धार्थ के बाद डॉट नहीं लगाना, आर के बाद भी डॉट नहीं लगाना, सिद्धार्थ स्पेस आर स्पेस कानन। ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, राइट, अपने जितने पॉडकास्ट, आपका नेम प्लेट, आपका बिजनेस कार्ड, आप इस पर चेंज कीजिए सिद्धार्थ। आपका फॉर्चून 100% नहीं, 200% नहीं, 300% नहीं, 400% नहीं, 500% एंड अबव आपका फॉर्चून चेंज होगा। डू इट, दैट इज द एस कार्ड, डू इट। अरे सर, ज्ञान के साथ साथ आपने हाँ और मैं हरे भरे नोट भी दे दिए। और मैं हमेशा कहता हूं सिद्धार्थ, मानो मत, जानो। मानना नहीं है, जानना है। आप इसको अप्लाई कीजिए, मानो तो गंगा माना, मानो तो बहता पानी। डू इट। सर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम होता है, जैसे मान के चलिए मेरा 310379 है, किसी और का भी ये हो सकता है, पर उनका भविष्य, उनका फेट जो है वो अलग हो जाता है, क्यों? वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। अब 31 मार्च 1979 बोला ना आपने, 1979। अब 31 मार्च 1979 को बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, मेल फीमेल बहुत से पैदा, लेकिन सबके फॉर्चून अलग अलग क्यों हो जाते हैं? द मेजर रीजन क्या है? आपके जो नेम के स्पेलिंग हैं वो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं आपकी सक्सेस को और आपकी फेलियर को। तो नेम स्पेलिंग क्रिएट्स lot of difference into your success or failure, even if you are born on the same date. So name spelling is the main game changer. तो सर ये धोनी और नंबर 7 का क्या कनेक्शन है सर? धोनी की डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1981, राइट। अभी आपके मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 नंबर किसका होता है? केतु का। 7 नंबर किसका होता है? विजडम का। 7 नंबर बुद्धिमत्ता का। यह भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। हम धोनी को क्या बोलते हैं? कूल माइंडेड पर्सन, कूल धोनी, राइट। 7 नंबर जो केतु होता है, ये लोग बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, कूल माइंडेड लोग होते हैं, रिसर्च अच्छी होती है, और ऐसे लोगों की जो विजडम है वो बड़ी अद्भुत होती है। हमने कई कंडीशंस में धोनी की जो विजडम देखी होगी, बहुत ही देखी। कई बार वो अपनी मतलब ऐसी बात, ऐसी एक जिसको बोलते हैं टैक्टिक खेल जाते हैं जिससे पूरी गेम चेंज कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द नंबर 7। लेकिन गेम चेंज कहाँ पर है? धोनी का ड्राइवर 7 है और कनेक्टर 6 है। धोनी का ड्राइवर 7 है, कनेक्टर 6 है। 7 नंबर केतु, 6 नंबर वीनस। मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि 7 नंबर केतु एंड 6 नंबर वीनस। 7 जो है केतु जो है, इट्स अ डिसाइपल ऑफ नंबर 6 यानी कि वीनस का, गुरु और शिष्य का ये आपस में कॉम्बिनेशन है। केतु के साथ शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बैठा, उसकी वजह से मैं बोलूंगा धोनी जो है वो धोनी बने। अगर उसका कॉम्बिनेशन कुछ और बैठता तो मे बी धोनी आज उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। 7 और 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर धोनी फिजिकल स्पोर्ट में ना होते, किसी और स्पोर्ट में होते, तो धोनी आज धोनी नहीं होते। सो इट इज लार्जली 7 नंबर, केतु नंबर जो उनको विजडम दे रहा है, और उनका जो कनेक्टर नंबर 6 है वो उनकी सक्सेस जो उनको वो डिसाइड कर रहा है। सर ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बताओ ना। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ सिद्धार्थ, जैसे विराट कोहली है, राइट, या जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ सीक्रेट एलिमेंट्स ना हो। अगर नहीं होंगे तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी आप बन ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज़बरदस्त होता ही है। जैसे मैंने शाहरुख खान का बताया था, ड्राइवर 2, कनेक्टर 7, इंट्यूशन पावर यूज़ करते हैं, नेम के स्पेलिंग 42 पे आते हैं, तो कुछ तो एलिमेंट होता ही है ना, अदरवाइज आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन नहीं सकते। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की पहले डेट ऑफ बर्थ आपको बताता हूं। विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। अभी मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला है द मोस्ट पावरफुल नंबर फ्रॉम 1 to 9 इज नंबर 5, और उसका ड्राइवर ही देखिए 5 है। पहला 81 कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कनेक्टर के, राइट। आपका ड्राइवर 4 है, कनेक्टर 6 है, मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है, तो 81 कॉम्बिनेशन है। जब मैं इस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर एक टॉप 5 कॉम्बिनेशंस पढ़ाता हूँ 81 कॉम्बिनेशंस में, विच आर द टॉप 5 ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशंस, एंड इट इज़ नॉट सरप्राइज टू मी। विराट कोहली का ड्राइवर 5 है,
और कनेक्टर 6 है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। 5 और 6 फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। एक होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिद्धार्थ सोल नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के अंदर सोल नंबर्स होते हैं। अब नंबर तो एक से लेकर 9 तक ही है। 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनको मैं जब पढ़ाता हूं तो बोलता हूं दीज आर द सोल नंबर्स। सोल नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं नंबर 6 और नंबर 5। अब सोल नंबर से क्या मतलब, अगर किसी के बर्थ चार्ट में, अब बहुत ही जबरदस्त गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं आपकी पॉडकास्ट पे, अगर किसी के बर्थ चार्ट में सिद्धार्थ सिर्फ 2 नंबर आ जाएं, नंबर 5 और नंबर 6, बाकी सारे नंबर भाग जाएं, एब्सेंट हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। 5 इज ए नंबर ऑफ बैलेंस, 5 इज ए नंबर ऑफ मास्टर की, एंड 6 इज ए नंबर जिसका पोर्टफोलियो सबसे रिच है, जिसमें मान, यश, इज्जत, धन, दौलत, फेम सब कुछ आता है। अरे आपके पास बैलेंस भी है, आपके पास वीनस भी है, आपको किसी और नंबर की जरूरत नहीं। इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। विराट कोहली का ड्राइवर 5, कंडक्टर 6, सोल नंबर से वो ड्रिवन हो रहा है। अगर ये बंदा सक्सेसफुल नहीं होगा तो जिंदगी के अंदर कोई बंदा सफल हो ही नहीं सकती। इट इज सच ए पावरफुल कॉम्बिनेशन। सो दैट इज द रीजन व्हाई विराट कोहली इज ए विराट कोहली। सर, कैप्टन ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप टीम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के देखिए डेट ऑफ बर्थ है 31 अप्रैल 1987, ड्राइवर 3। अब 3 नंबर किसका है, जुपिटर का है। जुपिटर कौन है, देवगुरु। देवगुरु क्या देता है, नॉलेज। और कैप्टन के पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो किसके पास नॉलेज होगा, पहला, ड्रिवन बाय द नॉलेज। अब 3 नंबर जो होता है जुपिटर, ये आपको नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिविटी देता है कि आपने चीज़ों को मैन्यूवर कैसे करना है। हमने देखा है कि उसका मैन्यूवरिंग कितना अच्छा है। लेकिन मज़ेदार बात बताता हूँ सिद्धार्थ, समटाइम आई ऑल्सो गेट सरप्राइज्ड। मैं खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ कि न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेट है। इसका ड्राइवर 3 है और कनेक्टर 5 है। 3-5 का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। और अभी मैंने आपकी पॉडकास्ट में पहले भी बोला है, 5 इज ए नंबर विच इज द मोस्ट पावरफुल नंबर। इट क्रिएट्स ए बैलेंस इन द लाइफ, इट्स ए मास्टर की। अब इसके कंडक्टर में 5 बैठ गया। जब कंडक्टर के अंदर 5 बैठ जाएगा तो बंदे की सफलता होनी बिल्कुल तय है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना 3-5 का, बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं इसकी इतनी सफलता मिली। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। चलिए मैं और नाम फेंकता हूं आपके सामने जी प्रभास। ओके, साउथ के सुपरस्टार है। हाल ही में उनकी फिल्म कल्कि भी आई थी। हमारी साउथ ऑडियंस तो बहुत जानना चाहेगी, चलिए उनका क्या लग रहा है। प्रभास की डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1979। मजेदार बात फिर वहीं पर आ गई। 23 का टोटल कीजिए, 23 का 5 हो गया। 5 हो गया। अब फिर वही बात कि 5 एक ऐसा नंबर है सिद्धार्थ जो जीवन के अंदर आपको चाहिए देगा। एक अच्छा नई डायमेंशन बताता हूं सिद्धार्थ, राइट। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक काम करना सिद्धार्थ, आप मुंबई में रहते हैं, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, इस सोसाइटी में बहुत से लोगों को जानते होंगे। मेरे लिए और अपने एक छोटा सा काम करना, जितने भी दुनिया में लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, जिनका भी ड्राइवर 5 है, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं, जैसे विराट कोहली है, प्रभास है। एक नई चीज बताता हूं, 5 नंबर जिसका ड्राइवर होगा, कम सफल हो सकता है, ज्यादा सफल हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता 5 नंबर वाला बंदा दुनिया में जो असफल हो ही नहीं सकता। आप मेरे को ढूंढ के दिखाइएगा, आप मेरे को ढूंढ के दिखाइए कि ये बंदा 5 नंबर से रूल होता है, ये असफल। इट इज इम्पॉसिबल। कम सफल, ज्यादा सफल, बट 5 इज ए नंबर विच इज ए नंबर ऑफ सक्सेस। नाउ अगर आप प्रभास की डेट ऑफ बर्थ देखें तो इसका ड्राइवर भी 5 है और कंडक्टर भी 5 है, आगे भी 5, पीछे भी 5। तो 81 कॉम्बिनेशन में जब 5-5 का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, आगे भी मरकरी, पीछे भी मरकरी, आगे भी बुध, पीछे भी बुध, आगे भी बैलेंस, पीछे भी बैलेंस, आगे भी मास्टर की, पीछे भी मास्टर की, तो ये बंदा अगर जिंदगी के अंदर सफल नहीं होगा तो कोई हो ही नहीं सकता। सो दैट इज द आई विल से द सीक्रेट फैक्टर ऑफ प्रभास ड्राइवर एंड कनेक्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ देखिए 8 अप्रैल 1982, राइट। अब ड्राइवर 8 है और फिर मजेदार बात, कनेक्टर 5 है। ड्राइवर 8, कंडक्टर 5। जैसे ही मैं बताऊं आपको 5 नंबर आ जाए आपके ड्राइवर में और आपके कंडक्टर में, मैं तो पंजाबी आदमी बोलते तो फिर बंदे की बल्ले बल्ले होनी बिल्कुल तय है। और एक और बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी, उनका भी ड्राइवर 8 और कनेक्टर 5। तो 8-5 का जब कॉम्बिनेशन बैठता है ना, 8 यानी कि सैटर्न, 5 नंबर यानी कि मरकरी, ये आदमी को जिंदगी के अंदर सफल देंगे ही देंगे। मैं आपको बता दूं तो घुमा फिरा के बात पता कहां पर आ रही है, 5, 5 एंड
5। दैट इज अ सीक्रेट सक्सेस कि 5 नंबर जब आपके ड्राइवर या कनेक्टर में बैठेगा आपको सफलता देगा ही। इट इज सो पावरफुल। सर, इंडिया को इंडिया बुलाना चाहिए या इंडिया को भारत बुलाना चाहिए? देखो ये तो मोदी जी ही तय करेंगे, हम तो तय कर नहीं सकते, बट मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि भारत से क्या हुआ होगा और अब इंडिया हुए तो क्या हो सकता है। मैं एक बहुत ही एक निष्पक्ष ओपिनियन आपको दे सकता हूँ। नाउ हमने पहले बात करी थी आपके पॉडकास्ट में कि नेम स्पेलिंग जो है ये आपकी लाइफ में बहुत ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आपकी सक्सेस में भी और आपकी फेलियर में भी। आई एम जस्ट गिविंग यू एनालिसिस ऑफ भारत एंड इंडिया। अगर आप भारत का टोटल देखें BHARAT, इट कम्स टू नंबर 6 नाउ। इंडिया का टोटल अगर आप करें तो वो 12 पे आता है, दैट इज इक्वल टू 3। अब जब तक हमने नाम इंडिया रखा तो उसका टोटल 3 पे आया। 3 नंबर किसका? जुपिटर का नंबर है, देवगुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिलीजन का नंबर है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, आप टॉप कंपनीज वर्ल्ड की देखिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपकी गूगल हो, टेक एनी कंपनी, यू विल सरप्राइज टू नो जितने भी टॉप गन्स हैं वहां पर, जो टॉप पोजीशंस के अंदर हैं, वो आपको इंडिया नजर आएंगे। राइट? इसका मतलब इंडिया ने क्या दिया पूरे पूरे वर्ल्ड को? क्या दिया? स्पिरिचुअलिटी दी। वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर स्पिरिचुअलिटी लेनी है, रिलीजन लेना है, तो दे सीक ओनली फॉर इंडिया। तो इंडिया इज नोन फॉर द नॉलेज, इंडिया इज नोन फॉर द स्पिरिचुअलिटी। तो भारत ने ज्ञान तो बहुत बांटा, पूरी दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान बांटा। बट एक चीज आप माने चाहे ना माने, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी टू एग्री विद मी, बट द फैक्ट इज अकॉर्डिंग टू मी, हमने ज्ञान बहुत बांटा सिद्धार्थ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी आज तक भी उस लेवल की नहीं हुई जितना हमारे पास नॉलेज है। आज भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो अब आ गया है इसका नंबर 6 के ऊपर। आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। 6 नंबर है वीनस का। वीनस का मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले भी बताया, ये आपको देता है लग्जरी, ग्लैमर, नेम, फेम, मान, यश, इज्जत, धन, दौलत। टेक इट फ्रॉम इन द नेक्स्ट 10 years, 15 years, 20 years or 25 years maximum. India will be the most powerful economic country in the world. I give you a classical example. 6 पे आता है। चाइना का टोटल 6 पे आता है। कैसा भी कंट्री है, चलो छोड़ देते हैं उसको, बट उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नंबर 6 क्या करता है बेसिकली, हमें क्या देगा? बहुत एक रॉकेट की तरह ग्रोथ देता है इकोनॉमी के अंदर। सो मैं ऐसा कह सकता हूं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है नेक्स्ट 10 years, 15 years, इट इज गोइंग जस्ट लाइक एट द रैम्पेज एंड यू विल सी इट। गो इंडिया गो! जय हिंद। सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि वो जब बच्चे प्लान करते हैं तो सही मंथ पे डिलीवरी होनी चाहिए ताकि नंबर ऐसा बने कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहे, भविष्य अच्छा रहे। ऐसा करना जायज़ है? देखिए, जायज़ है या नहीं जायज़ है सिद्धार्थ, मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। सम पीपल विल एग्री, सम पीपल विल नॉट एग्री, सो आई कैन गिव वेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन दिस। सो व्हाट इज माय टेक ऑन टू इट नाउ? अब मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर, एक्सपेक्टेड डेट डॉक्टर ने हमें दी हुई है हमारी बेटी को या हमारी बहू को, एक्सपेक्टेड डेट आपके पास है, तो हम ये कर सकते हैं कि उसी डेट के आसपास 2 दिन 4 दिन उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे पीछे तो मुश्किल होता है, बट आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि सर आप हमें सजेस्ट कीजिए कि इसके आसपास 2-4 दिन के ऐसी क्या कोई डेट निकल के आती जब हम प्रॉपर डिलीवरी कराएं ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। अगर मेरा ओपिनियन माने तो मैं तो ऐसा करता हूँ। मैं 100% जो भी एक्सपेक्टेड डेट होती है उसके आसपास 4-5 दिन पहले और 2-3 दिन बाद 7-8 डेट्स के मैं बर्थ चार्ट बनाता हूँ, जहाँ ड्राइवर आता है, कनेक्टर आता है, बर्थ चार्ट आता है, मिसिंग नंबर्स आते हैं, प्रेजेंट नंबर्स आते हैं, सारी कन्फिग्रेशन मेरे पास आती है। उसी कन्फिग्रेशन के आधार के ऊपर मैं अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर देता हूँ कि मेरी तरफ से ये 1, 2, 3 है, इन डेट्स को अगर बच्चे की डिलीवरी होगी तो आपका बच्चे का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। नाउ मेरा टेक ऐसा है कि ऐसा ज़रूर करना चाहिए और हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कारण मेरा बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल, अगर मेरे पास एक नॉलेज है, अगर मेरे पास एक विद्या है और एक नया सोल इस पृथ्वी पे आने को तैयार है, अगर उसके भविष्य को हम अपनी साइंस से बेहतर बना सकते हैं तो इसमें बुराई भी क्या है? पहला। नाउ प्रैक्टिकली जब सपोज कीजिए मैं ऐसा उनको रिकमेंड करता हूं कि इस डेट को बच्चे की डिलीवरी होगी तो अच्छा होगा, तो मैं तो डिसाइडिंग फैक्टर हूं नहीं, मैं तो गाइडिंग फैक्टर हूं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर सपोज कीजिए बस 100 लोगों को साल के अंदर ये रिकमेंडेशन देता हूं
50% लोगों की डिलीवरी उस डेट को होती है, 50% की डिलीवरी उस डेट को नहीं होती, बिकॉज परमात्मा की इच्छा, यूनिवर्स की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए. सो आई एम नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर, आई एम जस्ट ए गाइडिंग फैक्टर. बट माई ओपिनियन इज यस, इट शुड बी डन. उसमें कोई बुराई नहीं. अगर एक अच्छा सोल जिंदगी के अंदर नया आना चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो हम अपनी साइंस से, अपनी विद्या से अगर उसका भविष्य उसको दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई अड़चन है या कोई बुराई होनी चाहिए. दैट इज माई इंडिपेंडेंट ओपिनियन. सम पीपल विल एग्री, सम पीपल विल नॉट एग्री. आई लीव अप टू देम. तो अरविंद जी, जाने से पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा? शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या फिर कार्तिक आर्यन? कौन इनमें से रूल करने वाला है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके आपको बताता हूँ. सबसे पहले रणबीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1982. ड्राइवर 1, कनेक्टर 3, नो 5, नो 6. मेरे हिसाब से उतना अच्छा पीरियड भी नहीं चल रहा है, अभी इनके ऊपर मैं अपना दाम नहीं खेलूंगा. कार्तिक आर्यन, डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1990. ड्राइवर 4, कनेक्टर 7, नो 5, नो 6. मैं इन पे अपना दाव नहीं खेलूंगा. हालांकि इनका साल अच्छा चल रहा है, 1-2 साल अच्छे चलेंगे, पर मैं अपना दाव कार्तिक आर्यन पे नहीं खेलूंगा. रणवीर सिंह, डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1985. ड्राइवर 6, कनेक्टर 9. 5 भी आता है, 6 भी आता है. लंबी रेस के घोड़े हैं, ज़बरदस्त सफलता इनको मिलेगी. बट रणवीर सिंह इस साल बहुत अच्छा नहीं करेंगे 2024 के अंदर. अगर इस साल उनकी कोई भी पिक्चर आती है या कुछ भी होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि रणवीर इस साल कोई बहुत ज़्यादा सफलता का मुंह देखेंगे. बट 2025, 26, 27 इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन साल होंगे रणवीर सिंह के. यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट. शाहरुख खान, 2 नवंबर 1965. ड्राइवर 2, कनेक्टर 7. डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 भी आता है, 6 भी आता है और 258 की लाइन पूरी होती है. मरते दम तक मैं इन पे दांव खेलूंगा. क्या बात है! अगर ये शाहरुख खान 90 साल के भी हो जाएंगे, 100 साल के भी हो जाएंगे, मैं शाहरुख खान के ऊपर दांव जरूर खेलूंगा, क्योंकि ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ इज सुपर 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 सक्सेसफुल. जैसे हम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन जी 80 साल के बाद भी थक नहीं रहे हैं. शाहरुख खान को अब देखिएगा 80 साल 90 साल तक ही ऐसे लंबी पारी खेलेंगे. मैं अपने पैसे शाहरुख खान के ऊपर ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त डेट ऑफ बर्थ इनकी चल रही है. शाहरुख खान पर्सनली नंबर 3 के ऊपर है, अच्छा साल चल रहा है. लेकिन शाहरुख खान के जो बेस्ट पीरियड होंगे वो होंगे 2025, 26 और 27. 25, 26, 27 में जो भी शाहरुख खान की पिक्चर आएगी वो नए से नए रिकॉर्ड कायम करेगी. यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट. सलमान खान, डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1965. ड्राइवर 9, कनेक्टर 6. डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 भी आता है, 6 भी आता है और बहुत ही ज़बरदस्त डेट ऑफ बर्थ है 258 की. लंबी रेस के घोड़े हैं, मैं इनके ऊपर दांव पूरा खेल जाऊंगा. आखिरी सांस तक ये नहीं थकेंगे. सलमान खान करते रहेंगे, काम करते रहेंगे और हमेशा लंबी रेस के घोड़े रहेंगे सलमान खान. आने वाले साल सलमान खान के मुझे लगता है कि 2024 और 25 उतना प्रॉमिसिंग नहीं होगा, बट इनका जो गोल्डन पीरियड है 2026, 27, 28, 29, 30, ये इनका गोल्डन पीरियड होने वाला है. अक्षय कुमार, 9 सितंबर 1965. ड्राइवर 9, कनेक्टर 5. ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन. सोल नंबर्स नंबर 5 और 6 दोनों इनके पास आते हैं. लंबी रेस के ये घोड़े हैं. बट अक्षय कुमार इस साल थोड़ा बहुत बेहतर करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अगला साल इनका बहुत बेहतर होगा 2025 का. इनके लिए 2026, 27, 28 ये इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन साल होंगे. तो मैं दांव खेलूंगा शाहरुख खान के ऊपर, रणवीर के ऊपर, सलमान खान के ऊपर और किसी हद तक अक्षय कुमार के ऊपर. ये मेरा टेक रहेगा इसके ऊपर सिद्धार्थ जी. क्या बात है सर! आप तो खुद एक लायन हो. हाँ, थैंक यू सो मच अरविंद जी कि आप आए. जैसे मैंने कहा कि आपने हम लोग को सिखाया अबाउट न्यूमरोलॉजी, हाउ हम पावर अपने हाथ में रख सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. डिपेंडेंसी क्यों रखना किसी के ऊपर? बट यू नो व्हाट, आई लव द फायर इनसाइड यू. मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार. फायर इनसाइड, आप अंगार हो मेरे लिए. एंड ऐसे ही लोगों को एजुकेट करते रहिएगा, एम्पावर करते रहिएगा. आई होप विथ द वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी गुरु अरविंद जी, यू लर्न सो मच. जाने से पहले मेरे दोस्तों को क्या कहोगे आप? एक ही लाइन के साथ मैं इस पॉडकास्ट को अभी अंजाम दूंगा, फिर दोबारा मिलेंगे. मैं ये तो नहीं कहूँगा गुड बाय, तो मैं दोबारा आपके साथ ज़रूर काम करना पसंद करूँगा सिद्धार्थ. एंड ट्रस्ट मी, आज मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, बहुत ही पॉडकास्ट किए हैं, बट अभी तक जितने मैंने पॉडकास्ट किए हैं, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जस्ट मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ आपकी, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पॉडकास्ट आई हैव डन सो फार. फैंटास्टिक. नाउ जाते हुए मैं एक ही बात कहता हूँ, परमात्मा ने, ईश्वर ने, कुदरत ने, यूनिवर्स ने, सिद्धार्थ ध्यान से सुने कि बड़ी गहरी बात बोल के जा रहा हूँ.
बहुत ही गहरी बात बोल रहा हूँ, समझ आ जाए लोगों को। तो परमात्मा ने, ईश्वर ने, कुदरत ने, यूनिवर्स ने जितने भी इंसान को पैदा किया है, सबको क्षमताओं के बीज बिल्कुल बराबर दिए, कोई उसने भेदभाव नहीं किया। लेकिन सफलता के पेड़ सिर्फ 3% लोग दुनिया में बना पाए। 97% लोग दुनिया में उस सफलता के बीज से, उस बीज से सफलता के पेड़ नहीं बना पाए, क्षमता के बीज से। उसका कारण सिर्फ एक है, लोग बाहर खोजते हैं, पंडितों में, ज्योतिषियों में, गुरुओं में, बाबाओं में। जिस आदमी ने इस न्यूमरोलॉजी साइंस को सीखा, अपने ऊपर अप्लाई किया, अंतर्मन की यात्रा पे गया, वो जिंदगी के अंदर सुपर हीरो बनेगा और 3% की यात्रा में वो आ जाएगा, जिसमें मैं भी आता हूं। हिरन की एग्जांपल देता हूं जाते जाते। हिरन पूरी जिंदगी भागता है, पूरी जिंदगी भागता है किसके पीछे? एक फ्रेगनेंस के लिए, जो उसको पता नहीं कहां से आ रही है, उसके पेट के अंदर कस्तूरी से आ रही है। सारी जिंदगी उसको दौड़ते 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 आखिर में शिकार हो जाता है उसका शेर का, और मर जाता है। किसके लिए? उस कस्तूरी के लिए, उसको पता नहीं कहां से आ रही है। तो आपके अंदर भी परमात्मा ने क्षमताओं की वो कस्तूरी दी है, जिसको आप कभी देख नहीं पाते हैं, बाहर खोजते रहते हैं और निराशा से इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो न्यूमरोलॉजी की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आपकी खुद से खुद की दूरी को समाप्त कर सकती है। आप इसको सीखिए, अप्लाई कीजिए और जीवन में आप वो हासिल कर सकते हैं जिसके लिए परमात्मा ने आपको पैदा किया। तो बस यही मेरी लास्ट स्टेटमेंट होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच अरविंद जी। आई एम श्योर लोगों ने आपसे बेनिफिट किया है। और आज से मैं सिद्धार्थ आर कन्नन, डेडिकेटेड टू माई मदर राधा। थैंक यू, ऐसा नाम आपने दिया जो मैं गर्व से कह सकता हूं कि बहुत से मुझे सजेशंस आए थे पास्ट में और मैंने जेन्युइनली उसको नहीं किया था अरविंद जी, पर आज मैं सामने इसी पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि आज से मैं सिद्धार्थ आर कन्नन, क्योंकि माँ का नाम आपने डाल दिया है तो मैं ऑलरेडी पावरफुल फील कर रहा हूं। मैं भी आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आज की डेट कैलेंडर पे नोट कर लीजिएगा सिद्धार्थ। आप 2024 चल रहा है, आप मेरे पास 31 दिसंबर 2026 को आइएगा, राइट? मार्क द डेट ऑन द कैलेंडर, मेक योर एफर्ट्स बेस्ट आउट ऑफ योर एबिलिटीज, योर एसेट्स, योर नेटवर्थ विल बी मोर देन डबल इन नेक्स्ट 2.5 years। ये मेरा भी कमिटमेंट है आपको, इस नाम से ही होने वाला है आपको। We are going to visit this video in Yes, 2026. yes. Arvind Sood. Yes. Thank you.